और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद सैमी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर अनिरुद्ध। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है और एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी आज का ये पहला बड़ा समाचार है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल वीरवार को कश्मीर विश्वविद्यालय में Y20 परामर्श को संबोधित किया। विषय था जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना। उन्होंने कहा कि Y20 परामर्श सम्मेलन में भारी शमूलियत उत्साहजनक संभावना का संकेत देती है। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुदाय को स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला कॉन्फ्रेंस टेबल से नहीं, हर घर में खाने की मेज से लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम सरकार के बीच जारी विवाद का पटाक्षेप करते हुए आदेश दिया है कि अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर दिल्ली सरकार का ही अधिकार है। कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के 3 विषयों को छोड़कर अन्य सभी पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। उपराज्यपाल इन मामलों में दिल्ली सरकार की ही सलाह से काम करेंगे। कश्मीर में जमात के 11 ठिकानों पर एनआईए के छापे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार और सख्त होती जा रही है। कल वीरवार को एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में प्रतिबंधित संगठन जमात उल इस्लामी के बडगाम और बारामूला में 11 ठिकानों पर छापे मारे। व्हाट्सएप को नोटिस भेजेगा केंद्र। इंटरनेशनल स्पैम कॉल्स पर लगाम। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि अनजान अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप पर स्पैम कॉल्स के मामले में आईटी मंत्रालय संदेश ऐप को नोटिस भेजेगा। भारतीय उपभोक्ताओं के नंबरों पर इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, कीनिया और इथियोपिया के नंबरों से स्पैम कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा, यूजर की सुरक्षा का जिम्मा इंटरनेट मीडिया के मंच का है। अब जम्मू में भी 8 जून से तिरुपति बालाजी के दर्शन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विराजमान भगवान वेंकटेश अपने भक्तों को जल्द ही जम्मू में भी दर्शन देंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिदड़ा के मजीन गांव के बनाए जा रहे भव्य मंदिर की कपाट 8 जून को विविध पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। करीब 62 एकड़ में 2 चरणों में बनाए जा रहे विशाल मंदिर पर 33 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आपको बता दें, 13 जून 2021 को मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। एक हफ्ते के बाद खुल सकता है मुगल रोड। ऐतिहासिक मुगल रोड जो पुंछ और राजौरी जिलों को कश्मीर घाटी से जोड़ती है, सर्दी के मौसम से बंद है। वैसे सर्दी के बाद मार्च अप्रैल के पहले सप्ताह में मुगल रोड फिर से खुल जाती थी, लेकिन इस वर्ष मई महीने तक लगातार बर्फबारी और बारिशें होने की वजह से मुगल रोड अभी तक ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा शर्मा। धन्यवाद अनिरुद्ध। ई चालान 5 करोड़ से अधिक कारोबार वाली कंपनियां भी दायरे में। सालाना 5 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को 1 अगस्त 2023 से सभी बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान निकालना होगा। अभी तक 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को B2B लेन देन के लिए ई चालान निकालना होता था। तस्करी और घुसपैठ रोकेंगी सीमांत चौकियां। अब पुलिस का घुसपैठ रोधी तंत्र होगा और भी मजबूत। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर रैंक तक के 607 पदों को गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान खान हुए रिहा। शीर्ष कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को बताया अवैध। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्याओं ने किया हंगामा। अवैध रूप से रह रहे 269 रोहिंग्या हैं बंद।
छोड़ने की मांग पर रात के खाने का किया बहिष्कार। पॉलीथीन को लेकर 26 को पदयात्रा। मेयर ने कहा, पॉलीथीन विरोधी अभियान को बढ़ाने के लिए पदयात्रा 26 मई को सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड से शुरू होकर महाराजा हरि सिंह पार्क तक जाएगी। और अब खेल समाचार के पन्नों पर एक नजर। राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल ने कल महज 13 गेंदों में लगाया आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक। मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल के आक्रामक अर्धशतक की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 9 विकेटों से हराया। निशानेबाज दिव्या और सरबजोत ने विश्व कप में दिलाया सोना। दीपक, हुसामुद्दीन और निशांत की तिकड़ी मुक्केबाज विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को यहां रिंग में उतरेगी, तो उसकी कोशिश भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को और बेहतर करने की होगी। इस तिकड़ी के पास गोल्डन पंच का है मौका। भारत वनडे रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसका। भारत आईसीसी की गुरुवार को जारी नवीनतम वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है बरकरार। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जम्मू संभाग में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 7:21 पर और कल सूर्योदय 5:35 पर होगा।